कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की। हो सकता है हमने बेपनाह फैसले गलत किए हों। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी को फायदा देता है, दूसरे को नहीं। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है, हम तो कागजों पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा मेरे साहबजादे अरसलान पाकिस्तान आए तो उसको कहा मुझसे कुछ मत कहना। मेरे साहबजादे ने खुद से लाहौर में नौकरी की, 75,000 तनख्वाह मिलती थी। साहबजादे ने कहा कि बाबा 75,000 में गुजारा नहीं होता। मैंने कहा गुजारा करो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज मैं आईन और कानून की बात नहीं करूंगा, आज मैं वो बातें करूंगा जो शायद आपको पता ना हो। डिग्री हाथ में आई तो साथ ही शादी भी हो गई। इस प्रोफेशन और एहलिया का साथ 42 साल से है। इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया जिन्होंने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनाया। इन साथियों का भी शुक्रिया जो यहाँ आज मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान के इन अजला में भी एहलिया के साथ गया जहाँ जाने से मना किया जाता था। चीफ जस्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिला। जस्टिस फाइज ईसा बहुत अच्छे वक्त गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपने दौर में खवातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। चीफ जस्टिस के एजाज़ में आज दिया जाने वाला ज़ोहराना सरकारी खर्च पर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा ज़ोहराने का खर्च आप खुद उठाएं। कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों के ज़िले अदलिया पर तवज्जो देना होगी। मेरी पहली तरजीह दूर दराज इलाकों के ज़िले अदलिया होगी। चीफ जस्टिस का किरदार आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर व इज्जत नहीं। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात बता दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत में लिखा कि आईन हदूद से तजावुज़ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में रेफरेंस भी शिरकत नहीं करूँगा। जस्टिस मंसूर का कहना था कि मेरा खत फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। खत में मजीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस ने अदलिया में मुदाखलत के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतर मुर्ख की तरह सर रेत में दबाए रखा। थाना कौसार में दर्ज मुकदमात बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत मंजूर। रिहाई का हुक्म रोबकार जारी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 20-20 हज़ार के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत की मुखालफत की। बुशरा बीबी रिहाई के बाद मुल्क से बाहर नहीं बल्कि पेशावर आई हैं। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह मुल्क से भाग जाते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। मुश्किल वक्त में बुशरा बीबी बानी पीटीआई की ताकत बनी रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई डील के तहत हुई। जो कल तक कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज खुद एनआरओ मांगता फिर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर पलवशा की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाएं। कौमी असम्बली इजलास में यौम सियाह कश्मीर के हवाले से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद विफाक़ी वज़ीर अमीर मकाम ने पेश की। कौमी असम्बली इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी। इससे कबल वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वक्फ़ा सवालात के दौरान कहा कि 8 और IPPs के साथ नज़रसानी मुआहदे हुए हैं और रेट कम हुए हैं। वज़ीर तवानाई आज कौम को खुशखबरी देंगे। आज स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। आम इंतखाबात के इनेकाद का सेहरा चीफ जस्टिस के सर है। लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना बरकरार रहता तो इंतखाबात नहीं हो सकते थे। जस्टिस फाइज ईसा ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बेहतरीन फैसले सादिर किए। अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा चीफ जस्टिस ने इंतखाबात की राह में हाल रुकावटों को फौरी तौर पर ख़त्म किया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने जमहूरी अमल को यकीनी बनाया। तवक्को है चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद भी जमहूरी अमल के लिए काविशें जारी रखेंगे। हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। बानी पीटीआई के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे।
बुशरा बीबी को हब्स बेजा में रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस झूठा, बुशरा बीबी की रिहाई के किसी डील का हिस्सा नहीं। चीनी बरामद करने की इजाजत से नया बहरान आने वाला है। पाकिस्तान के अवाम महंगाई का शिकार। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत याबी और वतन वापस लाने से मुतालिक फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई के वफ्त अमरीका भेजेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। वफ्त में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स और रिटायर्ड हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी शामिल होंगे। वजारत खारजा ने अमरीका के साथ प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट का प्रपोजल शेयर कर दिया। सरकारी वकील का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वफ्द अमरीका भेजने की मंजूरी दे दी है। वजारत खारजा क्या कर सकती है, पीटीए से मुतालिक जवाब कब तक आ जाएगा। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक का इस्तफसार, अमरीका का इल्म नहीं जो अब आएगा, मुमकिन है कि जल्द जवाब आ जाएगा। नुमाइंदा वजारत खारजा का